तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन अदर वेबसाइट। आज की वेबसाइट में हम क्रिएट करने वाले हैं ये प्यारा सा होम पेज, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर करे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो लाइट एंड डार्क मोड का है। इसके अंदर मैं आपको लाइट एंड डार्क मोड कैसे क्रिएट करना है मैं वो सिखाऊंगा जेएस की मदद से। तो बहुत सिंपल वेबसाइट है एंड बहुत सिंपल कोड है जेएस का, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड इसके अंदर मैंने टेक्स्ट अंडरलाइन इफेक्ट भी ऐड किया है। देखो, जैसे ये लाइट मोड डार्क मोड ऑन होगा तो देखो इसका टेक्स्ट कलर हो जाएगा व्हाइट सभी का, एंड बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लैक एंड इधर साइड से ग्रे। एंड उसके बाद में जैसे ही मैं इसको लाइट मोड करूंगा तो देखो टेक्स्ट कलर इसका हो गया हमारा ब्लैक, एंड देन ये हाफ व्हाइट एंड येलो सा। सो इसमें मैंने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी भी यूज की है एंड होवर इफेक्ट, टेक्स्ट अंडरलाइन इफेक्ट, एंड सबसे बड़ी बात तो ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। सो मैं आपको बताता हूँ रिस्पॉन्सिव। तो देखो है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। सो ये हम कोई भी डिवाइस में देख सकते हैं इसको। देखो एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एंड ये सब में वर्क करेगा। देखो है एकदम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। आप आईफोन में भी इसे देख सकते हो। देखो एंड लाइट एंड डार्क मोड भी वर्क कर रहा है। एंड देन टैबलेट में एंड देन मैकबुक एंड ये प्रो वाले नहीं यूज कर सकते क्योंकि पैड वाले है। अब आप लोग पूछोगे सर ये आपने कहां से लाया है? ये एक एक्सटेंशन है जो कि आपको देखो यहाँ पर आपको सभी को एक एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा होगा। सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मैनेज पे जाना है एंड यहाँ पे क्लिक करना है एंड अब आपको राइट करना है मोबाइल। ये देखो सिमुलेटर एंड इस पे क्लिक करना है। ये जो फर्स्ट वाला है यहाँ से क्लिक कर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। सो कुछ इस तरीके से। एंड जैसे ही आप वेबसाइट पे आओगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कोई भी वेबसाइट एंड देन इसको ऑन कर लेना है एंड यहाँ से आप यूज कर सकते हो। बट ये प्रो वाले नहीं यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको मनी देना पड़ेगा। तो ये अनप्रो वाले लाइट एंड डार्क मोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिस किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, और जो कोई भी नए व्यूअर्स है। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो ये मेरा टाइटल है एंड स्टाइल लिंक ऐड कर लिए एंड स्क्रिप्ट डॉट जेएस भी मैंने जेएस की लिंक भी मैंने ऐड कर ली एंड ये मैं आपको सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड साइड बाय साइड इसे ओपन कर लेते हैं। इसको लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशन से हम देखो ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। यहां पर आपको एक आइकन आ जाएगा, इस पे हम साइड बाय साइड लाइव देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नैव टैग से बॉडी के अंदर नैव क्लास देंगे इसे नैव बार एंड div डॉट क्लास देंगे इसे लोगो एंड लोगो के अंदर हम राइट करेंगे रेस्टोरेंट एंड देन ये यहीं पर ही क्लोज होता है ये div। सो इसको हम कुछ इस तरीके से राइट करेंगे। अब क्लोजिंग div के बाद एक और div लेंगे, div डॉट नैव लिंक्स एंड एंकर टैग का यूज करेंगे। हैश में राइट करेंगे होम एंड यहां पर भी होम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे एंड अब राइट करेंगे
पेजेस, एंड यहां पर भी राइट करेंगे पेजेस एंड मेन्यू, एंड कंपोनेंट्स। कभी आपको रिएक्ट के प्रोजेक्ट भी चाहिए तो मैं आपको आप मुझे डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप राइट बोल सकते हो सर हमको रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट चाहिए, तो हम वो भी क्रिएट करेंगे। एंड देन एक और बार पेस्ट करेंगे, यहां पे राइट करेंगे हम यूटिलिटीज, एंड सेम यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट करेंगे, एंड देन यहां पे हम राइट करेंगे प्लगइन्स, एंड यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट करेंगे। तो ये हमारा नैव लिंक्स है, ये यहीं पर ही क्लोज होते हैं। इसके बाद हम div डॉट बटन क्रिएट करेंगे एंड क्लास देंगे इसे CTA BTN, एंड यहां पे हम राइट करेंगे मेक अ रिजर्वेशन, कुछ इस तरीके से। एंड देन इसमें अब हम आइकन ऐड करेंगे। सो आइकन ऐड करने के लिए चलें क्रोम ब्राउजर पे, एंड अब आपको राइट करना है फॉन्ट ऑसम CDN, क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक एंड यहां से कॉपी करना है, एंड देन हैड टैग के अंदर इसे पेस्ट कर देना है। एंड आप चाहे तो यहां से लेकर यहां तक के हटा भी सकते हो, तो तब भी ये वर्क करेगा। एंड अब हम आइकन ऐड करेंगे, सो उसके लिए वापस जाएं क्रोम पे। अब आपको राइट करना है फॉन्ट ऑसम नॉट CDN, क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक, क्लिक ऑन आइकन्स, एंड आपको जैसे भी आइकन्स चाहिए आप यहां पर सर्च कर सकते हो, जैसे कि सन। तो ये सन है, ये प्रो वाले मत यूज करना, ये पैड वाले हैं, ये वर्क नहीं करेंगे। सो सिंपली अनप्रो पे क्लिक करेंगे, यहां से कॉपी करेंगे एंड देन यहां पर हम पेस्ट कर देंगे। तो देखो यहां पर सन का आइकन आ चुका है। एंड देन हम मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं आई टैग, क्लास देंगे इसे FA बार। देखो बार का आइकन यहां पर आ गया है, बस स्पेलिंग मिस्टेक मत करना क्लास देने में कैपिटल लेटर मत यूज करना, सब स्मॉल में ही रहने देना। एंड इसको हम एक और क्लास देंगे थीम टॉगल, एंड इसको भी हम एक और क्लास देंगे हैम बर्गर। देखो इसको भी 3 क्लास है, एक ये क्लास एंड ये क्लास, इसको भी 3 क्लास है। तो हम किसी से भी टारगेट कर सकते हैं इसको, इसलिए मैंने इसको यूनिक क्लास दी क्योंकि दोनों में FA सॉलिड, ये FAS वाला है इसलिए। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखना, नहीं तो आइकन विजिबल नहीं होगा। तो ये रहा हमारा नैव टैग। सो चलिए इसे अब CSS स्टाइलिंग देते हैं। सो देखो अब जो ये वाला है ना, ये डिव जो है इसको हम यहीं पर स्टाइलिंग दे देते हैं। आप सभी को पता होगा हम यहां पर भी इसकी स्टाइलिंग दे सकते हैं, तो इसका डिस्प्ले कर देते हैं यहीं पर ही फ्लैग, एंड देन उसके बाद में फ्लैग्स के बाद यहां पर अलाइन आइटम सेंटर, कुछ इस तरीके से। आप सभी को तो पता ही होगा हम ऐसे CSS भी दे सकते हैं। एंड देन तो CSS फोल्डर हमारा
CSS फाइल लिंक ऐड कर लेना हेड टैग के अंदर, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, फाइल नेम और ये फाइल नेम सेम होना चाहिए। सो अब देखो, अब हम रूट वेरिएबल क्रिएट करेंगे। आपने बहुत सारी लैंग्वेज में देखा होगा हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। प्राइमरी हैश fxc107। अब देखो, अब ये जो कलर है ना, ये इसके अंदर स्टोर हो चुका है। सो अब हम ये कलर की जगह इस प्राइमरी का यूज करेंगे। बार बार ये कलर नहीं राइट करेंगे, सिर्फ ये प्राइमरी राइट करेंगे। सो इसलिए हम ये रूट ऐड करते हैं। डार्क के लिए हैश 333 एंड देन लाइट के लिए तो कुछ इस तरीके से हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिए। एंड देन अब जो हमारा डिफॉल्ट चीज है, डिफॉल्ट चीजें को हटाने के लिए, जिससे कि इसके अंदर हमारी मार्जिन और पैडिंग ऑलरेडी ऐड रहती है डिफॉल्ट, सो इसको कस्टमाइज करने के लिए हम मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली। तो देखो ये सारी चीजें, देखो कभी मैं इसमें से मार्जिन हटा दूं, देखो है एकदम ऊपर से मार्जिन, इधर से मार्जिन मिली हुई है इसको। तो ये सारी डिफॉल्ट रहती है, इसको 0 करना जरूरी है, नहीं तो हमारी फिर वेबसाइट ठीक से रिस्पॉन्सिव नहीं बन पाती है। तो इसलिए हम पैडिंग एंड मार्जिन 0 करते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एंड ये डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली। और आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे पैराग्राफ टैग में आपको कौन सी फॉन्ट यूज करना है, सो आप उस पर भी ऐड कर सकते हो। सो ये हमारी डिफॉल्ट चीज है। अब देखो, अब हम बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर में वेयर, अब देखो वेयर का यूज करेंगे। अब जो हमारा लाइट है उसको यूज करेंगे। देखो कलर लिखने की जरूरत नहीं है, वेयर मतलब वेरिएबल, और वेरिएबल क्या था हमारा, लाइट। ट्रांजिशन यूज करेंगे बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड की स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। मैंने बहुत सी वीडियो में बताया ट्रांजिशन हम क्यों यूज करते हैं, स्मूथ के लिए, स्मूथनेस के लिए हम ट्रांजिशन यूज करते हैं। बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड कलर। जब हम लाइट एंड डार्क मोड चेंज करेंगे तो स्मूथ तरीके से होना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें टाइमिंग ऐड की है 0.3 सेकेंड एंड ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अब देखो, अब बॉडी डॉट डार्क मोड, अभी के लिए थोड़ा समझ लो, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा इसका #1A1A1A, कुछ इस तरीके से। एंड टेक्स्ट कलर हो जाएगा इसका लाइट। मतलब कि क्या होगा, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लैक एंड टेक्स्ट कलर हो जाएगा व्हाइट। बट अभी नहीं, JS की मदद से, क्योंकि ये हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, एक्टिव जैसे ऐड करते थे ना, वो से ही डार्क मोड ऐड किया है मैंने आपको समझाने के लिए। फिर ये डॉट जो है इसको दूर मत करना इससे। तो अब देखो, अब हम हमारा नेविगेशन बार को CSS देंगे। तो यहां से कॉपी, डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन एंड देन अलाइन आइटम सेंटर। पैडिंग ऐड करेंगे टॉप एंड बॉटम से 1 रैम, लेफ्ट एंड राइट से 5%। बैकग्राउंड ऐड करेंगे वेयर लाइट एंड देन पोजीशन रहेंगी इसकी फिक्स्ड एंड देन विड्थ रहेगी 100%। एंड देन देखो, अभी लाइव सर्वर से लाइव चेक करते हैं, देखो एकदम परफेक्ट। अभी
देखो कभी मैं इसकी वेट हटा दूं, पोजीशन फिक्स्ड में वेट इसकी कम हो जाती है, पोजीशन फिक्स्ड में, एंड इसलिए वेट 100% करनी पड़ती है इसकी। एंड देन अब इसको टॉप से कर देते हैं 0, क्योंकि टॉप से हिले नहीं। जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तब, एंड जी इंडेक्स करेंगे 1000। अब जी इंडेक्स मैंने इसका 1000 इसलिए किया क्योंकि जब हम हीरो सेक्शन क्रिएट करेंगे तो ये जो नैव बार है वो उसके ऊपर होना चाहिए। सो अभी आपको ठीक से समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में जब हम हीरो सेक्शन क्रिएट करेंगे। अब बॉक्स शेडो ऐड करेंगे इसके अंदर 0, 2 पिक्सल, 5 पिक्सल, ब्लैक। देखो ये हमारा बॉक्स शेडो, यहां से कस्टमाइज कर लेंगे इसे कुछ इस तरीके से। लाइव सर्वर्स देखते हैं, ये हमारा बॉक्स शेडो, एंड इसके अंदर एक और वन भी कर देते हैं। वन भी करके देख लेना एक बार, कभी आपको ठीक लगे तो 37 भी रह सकता है, 37 भी ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा, अब देखो ये जो 0 है बॉक्स शेडो में, ये जो 0 है ये है हमारा एक्स एक्सिस। अभी मैं इसको 3 पिक्सल करूं, 3 पिक्सल करूं एंड इंक्रीज करूं, सो देखो ये एक्स एक्सिस से इधर साइड हो रहा है। आप सभी को पता ही होगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वर्टिकली, सॉरी देखो हॉरिजॉन्टली इधर साइड से हो रहा है, एंड ये जो 2 पिक्सल है ये वर्टिकली मतलब वाई एक्सिस पे। सो देखो, एंड ये जो 5 पिक्सल है ब्लर रेडियस, देखो कम कर रहा हो तो ब्लर हो रहा है, ज्यादा कर रहा हो तो ब्लर हो रहा है, कम कर रहा हो तो एकदम डार्क कलर हो रहा है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा बॉक्स शेडो। एंड देन उसके बाद में ये हमारा नैव क्रिएटेड है, नैव को CSS इसके अंदर ऐड करने वाले हैं डार्क मोड। इसमें नैव बार तो क्लिक करना है, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए वेर डार्क, कुछ इस तरीके से। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, डार्क में ये और ये स्पेलिंग मिस्टेक, ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, और कुछ इस तरीके से राइट करना। ये एक फंक्शन क्रिएट किया है। अब हम टारगेट करेंगे लोगो को, फॉन्ट साइज 1.5 रैम, फॉन्ट वेट बोल्ड, एंड टेक्स्ट कलर वेर डार्क। तो ये रहा हमारा लोगो। अब हम डायरेक्ट करेंगे, अब देखो अब लोगो के अंदर भी हमें डार्क मोड डॉट लोगो, तो टेक्स्ट कलर होना चाहिए वेर लाइट। तो ये राइट करते चलना। हाँ, एंड देन अब बारी है नैव लिंक्स। यहां से कॉपी करेंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स एंड गैप बिटवीन लिंक्स 2 रैम। देखो इसके अंदर गैप आ गया, एंड जो लिंक्स के अंदर एंकर टैग है, ये जो लिंक्स है इसके अंदर जो एंकर टैग है, तो नैव लिंक्स के एंकर टेक्स्ट डेकोरेशन 1 एंड टेक्स्ट कलर वेर डार्क, पोजीशन करेंगे इसकी रिलेटिव, पैडिंग ऐड करते हैं इसके अंदर बॉटम से 5 पिक्सल। तो एक बार लाइव सर्वर से लाइव देख लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके से,
एंड देन अब इसके अंदर भी हमें डार्क मोड ऐड करना है। डार्क मोड किसमें? नैवलिंग एंकर में। सो टेक्स्ट कलर होना चाहिए इसका वेयर लाइट। समझ में आ गया? क्लिक करने पर लाइट कलर होना चाहिए। सो ये हमने डार्क मोड इसमें भी ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट अंडरलाइन इफेक्ट ऐड करेंगे इसके अंदर। सो उसके लिए हम स्टूडियो क्लास आफ्टर का यूज करेंगे एंकर टैग में। तो कंटेंट में हम कुछ भी राइट नहीं करेंगे। एंड सबसे पहले इसके अंदर बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं वेयर प्राइमरी। अभी आपको दिखाई नहीं देगा। विड्थ करते हैं उसकी 2 पिक्सल, हाइट करते हैं 2 पिक्सल एंड पोजीशन करते हैं एब्सोल्यूट। देखो यहां पर डॉट दिख रहा है, येलो कलर का डॉट। सो कुछ इस तरीके से। एंड उसको बॉटम से करते हैं 0 एंड लेफ्ट से करते हैं 0। सो देखो नीचे आ गया डॉट। इस पे ट्रांजिशन ऐड करेंगे स्मूथ के लिए विड्थ पे। हाँ, विड्थ की स्पेलिंग गलत मत लिखना। सो देखो कभी विड्थ करूं इसकी मैं 20। सो देखो 20 हो गई। अब इसकी विड्थ करनी है हमें 0 क्यों कर दी मैंने? जब मैं होवर करूंगा तो 100% होनी चाहिए। सो उसके लिए हम इस पे होवर प्रॉपर्टी ऐड करेंगे नैवलिंग्स एंकर। एंकर पे जब मैं होवर करूंगा तो आफ्टर स्टूडियो क्लास आफ्टर में क्या होगा? विड्थ हो जाएगी अपनी 100%। सो देखो हो गई 100%। इस तरीके से हम टेक्स्ट अंडरलाइन इफेक्ट क्रिएट करते हैं। कभी मैं इसमें से विड्थ ट्रांजिशन हटा दूं। सो देखो कितना फास्ट तरीके से हो रहा है ना? इसलिए मैंने इसमें ट्रांजिशन ऐड किया इसमें विड्थ पे। सो एकदम स्मूथ तरीके से इस पे वर्क कर रहा है हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन इफेक्ट। देखो एकदम परफेक्ट। सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना। अब हम टारगेट करेंगे बटन जिसमें हमने ऑलरेडी CSS दे चुके। तो डायरेक्ट CTA बटन को कॉपी करेंगे एंड बैकग्राउंड इसमें ऐड करेंगे वेयर प्राइमरी। सो देखो यहां पे अभी आपको इस पे दिखाई नहीं देगा तो इसको हटा ही लेते हैं। एंड देन बैकग्राउंड प्राइमरी टेक्स्ट कलर करेंगे इसमें हम वेयर डार्क एंड पैडिंग भी उसमें हम वही ऐड करेंगे टॉप एंड बॉटम से 0.5 रैम, लेफ्ट राइट से 1 रैम। तो देखो ये किस तरीके से, देखो ये होगा टॉप एंड बॉटम से 0.5 रैम, लेफ्ट एंड राइट से 1 रैम। एंड बॉर्डर हटा देते हैं, इसमें नन कर देते हैं। तो देखो बॉर्डर हट गई। एंड देन बॉर्डर रेडियस ऑल कर्सर पॉइंटर, इसमें भी ट्रांजिशन ऐड करेंगे ट्रांसफॉर्म। सो अभी इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं ट्रांजिशन को। देखो बॉर्डर रेडियस मिल चुकी है इसे। एंड देन हाँ, अब इसके अंदर जब मैं होवर करूंगा CTA पे तो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए स्केल 1.05। सो ये ट्रांसफॉर्म यहां से कॉपी करना। देखो अभी ये बहुत फास्ट होगा। CTA होवर ट्रांसफॉर्म स्केल 0.5। तो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है? इस पे ओवर करने पे बटन पे CTA डॉट
हाँ देखो ये कितना फास्ट हो रहा है। अब स्मूथ के लिए यहाँ पर हम ट्रांजिशन ऐड करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे 0.3 देखो अब कितना स्मूथ तरीके से हो रहा है। एंड इसको यहां पर कर देंगे 0, एकदम परफेक्ट बटन टाइप। तो ये भी क्लियर है। इसमें भी हम डार्क मोड ऐड करना पड़ेगा, डार्क मोड टीटी, टेक्स्ट कलर इसका करना पड़ेगा हमें वेर लाइट। तो अब हमारा नेविगेशन बार क्रिएटेड है। इसको हम रिस्पॉन्सिवनेस में ऐड करेंगे, मतलब CSS स्टाइलिंग देंगे इसे। अभी इसको छोड़ देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन हाँ, बॉडी के अंदर नैव बार हमारा एंड हो चुका है। हीरो सेक्शन साइड बाय साइड इसे ओपन कर लेते हैं। सेक्शन क्लास देंगे इसे हम हीरो, एंड डिव डॉट हीरो कंटेंट। इसके अंदर हमारा H1 आएगा एंड अब मैं इसे BR टैग यूज करूंगा, ब्रेक टैग, लाइन ब्रेक करने का। अब देखो ये पूरा की पूरा कंटेंट है ना, इसके नीचे चले गया। देखो जो भी स्पेलिंग हो रही ना इसके नीचे चले गई है। तो मैं इसको अभी हटाने के लिए इसको कर देता है कमेंट आउट। देखो अब सभी को दिखाई दे रहा है। सो BR टैग का यूज किया है, ब्रेक का। एंड अब हम राइट करेंगे वॉट इन डिड। आप स्पेन टैग को मतलब लॉरेम का भी यूज कर सकते हो। इसमें हम स्पेन टैग का यूज कर रहे हैं। इसको मैं कट करता हूं एंड राइट करते हैं टॉप लाइन। देखो ब्रेक टैग का यूज किया था, इसमें स्पेन टैग का यूज किया है। इसको यहीं पर स्टाइलिंग दे देते हैं। इसका कलर कर लेते हैं वेर प्राइमरी। तो देखो इसको प्राइमरी कलर मिल चुका है। एंड सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा इस तरीके से इसको स्टाइलिंग दी मैंने स्पैन को। अब हम हीरो कंटेंट के अंदर इसको कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे। पैराग्राफ टैग में लॉरेम का यूज करेंगे 24। एंड पैराग्राफ टैग के बाद हम डिव डॉट हीरो बटन, तो बटन टैग क्लास देंगे इसे TTA BTN। सेम क्लास देना जो ऊपर दी थी, क्योंकि उसको ऑलरेडी CSS प्रोवाइड हो जाएगी। एंड यहां पर राइट करेंगे ऑर्डर ऑनलाइन एंड बटन टैग का यूज करते हुए क्लास देंगे इसे, सेम क्लास देना है एंड राइट करना है आवर लोकेशन। अब इसको थोड़े देखो दोनों को CSS मिल गई। अब ये जो सेकंड वाला है बटन, इसको हम यहां पर CSS दे देते हैं, स्टाइल बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। देखो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया। एंड एक और CSS देते हैं यहां पर, ये अलग CSS है।
आप इसको देंगे हम बॉर्डर, इसके अंदर देना स्टाइल एक बार यूज कर लिया है। अब इसके अंदर जो डबल टी के इसके अंदर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वेयर प्राइमर। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये रही हमारी स्टाइलिंग यहां से यहां तक के। तो प्राइमरी कलर दे दिया है, देखो बॉर्डर के अंदर प्राइमरी ऐड हो गया है। तो इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो आई होप आप सभी को ये बटन समझ में आ गए होंगे। अब हम जो हमारा हीरो कंटेंट है, हीरो कंटेंट मतलब ये वाला, ये यहीं पर ही क्लोज होता है। अब हम कीप डॉट हीरो इमेजेस क्लास दिया इसे, एंड देन इमेज टैग SRC में फूड, PNG अलर्ट में फूड। तो ये रही हमारी इमेज, इसको करते हैं हम। देखो कभी बाय चांस आपने कुछ मिस्टेक कर दी यहां पर सोर्स देने में, तो देखो अलर्ट में फूड राइट हो जाएगा। तो चलिए सब CSS देते हैं, साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। ये हमारे स्टाइलिंग, तो टारगेट करेंगे सबसे पहले हीरो जो हमारा मेन कंटेनर है, कॉपी डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, पैडिंग टॉप एंड बॉटम से 8 रैम 5। देखो इसमें अब मैंने अलग तरीके की पैडिंग दी है, मैं आपको समझाता हूं अभी इसे। देखो अब कभी मैं इसे इंस्पेक्ट करूं, देखो यहां पर 8 रैम दिया है, इसको इंक्रीज करूं तो देखो टॉप से इंक्रीज हो रही है और बॉटम से इंक्रीज नहीं हो रही, ना कि लेफ्ट एंड राइट से। तो ये हुआ हमारा, सॉरी, टॉप से 8 रैम 5% हुआ हमारा लेफ्ट एंड राइट। देखो दोनों तरफ से पैडिंग चेंज हो रही है। सो ये 5% एंड जो 5 रैम है ये हमारी बॉटम से, देखो बॉटम से इंक्रीज हो रही है। कभी मैं यहां पर एक और ऐड कर दूं 5 रैम, तो क्या होगा, देखो ये हो गई हमारी राइट से, सॉरी लेफ्ट से, ये हो गई हमारी बॉटम से, एंड ये 5% जो है ये हमारी राइट से, एंड ये जो हमारी हो गई टॉप से। देखो टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट, मतलब जैसे कि साइकिल, टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट, ये हमारा क्लॉकवाइज घूमता है ना। सो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ऐसा याद रखना कभी भी, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। एंड देन इसके अंदर हम मीन हाइट 100 VH। अब देखो अब इसके अंदर हमें बैकग्राउंड सेट करना है, तो मैं इसको हटाता हूं। बैकग्राउंड, देखो बैकग्राउंड कलर यूज मत करना, बैकग्राउंड कलर मत यूज करना, इसके अंदर लीनियर ग्रेडियंट वर्क नहीं करता है। किसमें वर्क करता है, बैकग्राउंड में वर्क करता है। तो लीनियर ग्रेडियंट, अब देखो 45 डिग्री पे कौन सा कलर होना चाहिए, FFE4B5, कितना 50%, एंड कॉमा लगा के आधे में व्हाइट होना चाहिए, कितना 50%। इतना समझ में आ गया सभी को। अब देखो लाइव सर्वर से लाइव चेक करेंगे, देखो 50% पे इतना एंड अनदर 50% पे इतना। अब कभी मैं इसे इंस्पेक्ट करूं, देखो ये डिग्री दिख रहा है, ये देखो डिग्री, यहां से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो।
आपके हिसाब से कितना डिग्री आपको सेट करना है इससे। एंड मैंने तो उसे 45 पे सेट किया था, तो 45। एंड यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, एंड यहाँ से परसेंट भी बढ़ा सकते हो। देखो कितना परसेंट रखना है, या फिर व्हाइट वाले को ज्यादा रखना है। देखो कभी मैंने व्हाइट इंक्रीज किया, सो देखो कितना प्यारा शेडो कलर मिला है इससे। सो आप इस तरीके से भी कस्टमाइज कर सकते हो, आपके हिसाब से अपडेट कर सकते हो। देखो एकदम परफेक्ट। एंड इसको कभी मैं बढ़ा दूं, देखो कम कर दूं, देखो यहाँ पर कितना प्यारा कलर ऐड हुआ है। सो इस हिसाब से भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, अब हम डार्क मोड वाला भी फंक्शन ऐड कर लेते हैं। डार्क मोड हीरो पे, तो क्या हो जाएगा कलर, बस यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है एंड 45 डिग्री पे रखना है। एंड बस यहाँ से हम कलर चेंज कर देंगे 2A 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 एंड यहाँ पर कर देंगे 1, कुछ इस तरीके से। अब हम टारगेट करेंगे हीरो कंटेंट। जो हमारा ये कंटेंट है लेफ्ट साइड का, तो इसको फ्लेक्स करेंगे हम। वन एंड पैडिंग ऐड करेंगे इसमें राइट से 2 रैम। एंड अब इसमें एनिमेशन ऐड करना है। सो एनिमेशन, अब देखो इसको करते कट। एनिमेशन नेम राइट करेंगे सबसे पहले, पैड इन राइट, मतलब ये राइट से एनिमेशन होगा। एनिमेशन ड्यूरेशन रहेगा इसका 1 सेकेंड। टाइमिंग फंक्शन ऐड नहीं करना है तो इसको हटा देते हैं। डिले भी नहीं ऐड करना है, हाइड्रेशन भी नहीं ऐड करना है, एंड डायरेक्शन ऐड करना है फॉरवर्ड की तरफ। एंड फील्ड मोड भी हटाना है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और इसके ऑपोसिट ही कर देते हैं 0। देखो अभी इतना दिख रहा है, अभी इसको कर देते हैं हम 0। तो ये हट चुका है। अब हम जो हमारा इमेज टैग है हीरो इमेज, यहां पर ऐड कर लेते हैं PNG। इसको भी करते हैं फ्लैक्स 1 एंड इसमें भी एनिमेशन ऐड करते हैं यहां से कॉपी करके। यहां पर कर देंगे लेफ्ट, एनिमेशन नेम लेफ्ट। अब जो हमारा इमेज है हीरो इमेज का इमेज टैग, उसकी वेट करता है 100% एंड इसका ओपेसिटी इसके अभी के लिए हटा लेते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। एंड मैक्स वेट एंड बॉर्डर रेडियस एंड पोजीशन रिलेटिव एंड लेफ्ट से 7 रैम। सो इसका बहुत इंक्रीज हो गया है वेट 500 पिक्सल। पिक्सल में देना है इसको, यहाँ पे मैंने परसेंट में दे दिया था। हाँ अब परफेक्ट है। अब देखो कभी इसके अंदर मैं बॉर्डर ऐड करूं, सॉरी बॉक्स शेडो 0 2 पिक्सल। देखो इसमें क्या प्यारी बॉर्डर मिली है, देखो एकदम परफेक्ट बॉर्डर। एंड यहां पर भी कभी मैं कर दूं 3 पिक्सल, देखो एकदम बॉक्स शेडो।
तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये मैंने हटा दिया। अब जो हमारा हीरो का H1 है, ये जो द लिखा है जिसमें मैंने, इसको डायरेक्ट करेंगे। तो हीरो H1 फॉन्ट साइज 3 रैम एंड मार्जिन बॉटम 1 रैम। सो इसको यहां से मार्जिन मिली है। अब पैराग्राफ टैग हीरो का, मार्जिन बॉटम 2 रैम एंड लाइन हाइट 1.6। लाइन हाइट मतलब गैप, जो उसका गैप है ना लाइन का, वो। एंड जो हमारे बटन्स है, हीरो बटन्स, डिस्प्ले फ्लैग्स एंड गैप बिटवीन बटन्स 1 रैम। तो देखो, लाइव सर्वर से लाइव चेक कर लेते हैं। देखो एकदम परफेक्ट। तो इसके बाद में अब जो हमारा हमने कमेंट आउट किया था नेविगेशन बार, इसको करते हैं अब हम अनकमेंट। तो देखो हमारी वेबसाइट क्रिएटेड है। अभी इसको कस्टमाइज करते हैं ये दोनों। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेविगेशन बार में जो हमारा हैमबर्गर था ना, जिसको क्लास दी थी, इसको यहां से कॉपी करेंगे। अब देखो अभी स्क्रीन बड़ी है, तो पहले इसको थोड़ी CSS दे देते, कर्सर, पॉइंटर एंड फॉन्ट साइज 1.5 रैम। सो देखो इसका साइज इंक्रीज हो गया है एंड कर्सर, पॉइंटर। अभी देखो अभी स्क्रीन बड़ी है, तो इसकी अभी जरूरत नहीं है। सो इसका डिस्प्ले कर देंगे हम नन। डिस्प्ले नन में क्या होगा, ये देखो हटा ही नहीं है। तो रिलोड, इसको क्या हो गया, अब यार ये हटा क्यों नहीं डिस्प्ले नन किया। एंड देन डिस्प्ले प्रॉपर्टी वर्क क्यों नहीं कर रही इस पे। तो इसको भी क्लास दे देते हैं, क्लास नो। इसको क्लास दी मैंने एंड देन अभी मैं इसको यहां पर नो करूं। हाँ देखो अब हट गया ये। सो ये कुछ अलग कुछ होगा मैटर, तो हम इसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मैं डिस्कस करूंगा। मुझे भी अभी पता चला इसके बारे में। तो अभी के लिए यहाँ पर क्लास ऐड कर लेना। कभी आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हो। सो उसके बाद में सेम फॉर इसके लिए यहां से कॉपी करना क्लास, इसका कर्सर करेंगे पॉइंटर एंड फॉन्ट साइज 1.2 रैम एंड मार्जिन देंगे बॉटम से 1 रैम। तो देखो, ओ सॉरी, मार्जिन देंगे लेफ्ट से। तो देखो अब परफेक्ट है। तो ये हो गया हमारा क्रिएटेड
अब देखो, अब इसके अंदर हमने एनिमेशन ऐड किया था, तो एनिमेशन ऐड करते @ की फ्रेम आइडेंटिफायर में हम राइट करेंगे एनिमेशन नेम। सो यहां से कॉपी, सॉरी फर्स्ट वाला बिल है, यहां से कॉपी एनिमेशन नेम पैड इन वाइट, लास्ट में जाएंगे आइडेंटिफायर में राइट करेंगे फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होगा, ऑपेसिटी होगी 0, ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसलेट होगा एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टली, कहां से -50 पिक्सल, -50 पिक्सल मतलब इधर साइड से। आपको बताऊंगा एक्स एक्सिस पे इधर रहता है माइनस, इधर साइड रहता है प्लस। सो इधर साइड से -50 पिक्सल होगा सबसे पहले, एंड कब तक 2, ऑपेसिटी हो जाएगी 1, एंड ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे 0। अब हम इसे देखें तो देखो एकदम परफेक्ट। एंड सेम फॉर लेफ्ट साइड, यहां से कॉपी पेस्ट, एंड यहां पर जो हमने एनिमेशन नेम दिया था यहां से कॉपी करेंगे एंड देन यहां पर पेस्ट। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहां से माइनस साइन हटा देना है। देखो एकदम सिंपल सा एनिमेशन। अब फटाफट से इसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करते हैं। सो साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूं मैं। सो सबसे पहले मीडिया क्वेरी हमारी रहेगी स्क्रीन मैक्स विड्थ 768 पिक्सल। सबसे पहले नैव लिंक्स को एडजस्ट करते हैं, ये नैव लिंक्स को, हाँ ये स्क्रीन अभी इसके अंदर ही है, 768 पिक्सल के अंदर ही है, तो आप यहीं पर ही देख सकते हो। सबसे पहले पोजीशन करेंगे इसकी हम एब्सोल्यूट। देखो पोजीशन एब्सोल्यूट करने पर उसने अपने एक्चुअल पोजीशन छोड़ दिए, और पोजीशन रिलेटिव्स में अपने एक्चुअल पोजीशन नहीं छोड़ता है। टॉप पे करेंगे इसको 100%, देखो नीचे आ गया। लेफ्ट से करेंगे इसको 0, राइट से करेंगे इसको 0, एंड बैकग्राउंड कलर करेंगे इसका वेयर लाइट, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कैसे यूज कर लिया सर आपने? यहाँ पर तो डिस्प्ले फ्लेक्स आपने यूज ही नहीं किया, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स हमने ऑलरेडी ऊपर यूज कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम यूज किया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पैडिंग ऑल अराउंड 1 रैम एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये रहा हमारा परफेक्ट लुक। एंड देन उसके बाद में इसमें डार्क मोड भी ऐड करना पड़ेगा। नैव लिंक्स बैकग्राउंड वेयर डार्क। अब देखो हमें क्या करना है, इसका डिस्प्ले करना है नन। नन हो गया। अब इसमें अंदर हम जावास्क्रिप्ट में जब नैव लिंक्स होगा एक्टिव ऐड करेंगे, डिस्प्ले क्या हो जाएगा फ्लैग। क्लिक करने पर एक्टिव इसलिए ऐड कर रहे हैं, क्लिक फंक्शन ऐड करेंगे हम। अभी के लिए ये चीजें एंड ये चीजें पे इतना ध्यान मत दो, बस इतना ध्यान दो कि क्या वर्क कर रहा है। ये डिस्प्ले फ्लैक्स कर रहा है क्योंकि अभी इसमें हमने डिस्प्ले नन किया है, ये डिस्प्ले फ्लैक्स कर रहा है, इतना ध्यान देना बस। अभी हम जो हमारे हैमबर्गर को हमने डिस्प्ले नन किया था, इसका डिस्प्ले कर देंगे हम लॉक, सॉरी डिस्प्ले फ्लैक्स। हाँ यहां पर हमने वो भी ऐड किया था, क्या दिया था उसको हमने, नो। तो ये नो ऐड मत करना, बट ये नो ऐड करना मत भूलना, तभी वर्क करेगा। एंड जो हमारा हीरो है उसका फ्लैक्स डायरेक्शन कर देंगे हम कॉलम टेक्स्ट अलाइन सेंटर
पैडिंग टॉप, फिक्स रैम, एंड जो हीरो कंटेंट है, पैडिंग राइट 0, मार्जिन बॉटम से 2 रैम, एंड जो हीरो है इमेज का इमेज टैग लेफ्ट से कर देंगे इसको 0। सो रिस्पॉन्सिव चेक करें इसका आप यहां से। सो देखो एकदम परफेक्ट, सारे टैबलेट्स वगैरह में भी तो चलिए फटाफट से इसमें आप JS ऐड करते हैं। अब एकदम ध्यान से देखना, प्रॉपर तरीके से देखना। सो इसे करता हूं मैं कट, एंड ये हमारा रिस्पॉन्सिवनेस वर्क हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे JS की फाइल यहां पर ऐड कर लेना। CSS हटाते हैं, इसको रिस्पॉन्सिव रहने देते हैं। सॉरी, हाँ तभी आपको समझ में आएगा। अब देखो, सबसे पहले कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। डॉट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने क्लास दी है। कॉपी करके पेस्ट, नैव लिंक्स। अब देखो, अब हम जाएंगे ऊपर की तरफ, वेयर इज हमारा हैमबर्गर, यहां से कॉपी, यहां पर पेस्ट, एंड जो नैव लिंक्स है इसको भी यहां से कॉपी एंड देन पेस्ट। इसलिए हमने यहां पर डॉट लगाया, क्वेरी सिलेक्टर का यूज किया क्योंकि क्लास दी है। सिंपली क्या करेंगे, हैमबर्गर जो हमारा हैम है, ऐड इवेंट लिस्टनर, इसके अंदर हम क्लिक इवेंट फंक्शन का यूज करेंगे। तो navlinks डॉट क्लास लिस्ट टॉगल। अब इसमें हम क्या चीज ऐड करेंगे, देखो एक्टिव। सो यहां से कॉपी करके यहां पर पेस्ट करेंगे, यहां डॉट हटा लेना है यहां से। सब देखो, अब टॉगल ऐड हो गया। आगे समझ में, डिस्प्ले नन कब होगा, इसको हटाते हैं। यहां पर डिस्प्ले नन किया हमने। अब डिस्प्ले फ्लैक्स करने के लिए हमें JS की मदद लगी। JS की मदद लगी मतलब हमने इसमें इवेंट लिस्टनर ऐड किया। इसमें हैमबर्गर में हमने पहले तो उसको जावास्क्रिप्ट में लाया। कैसे, क्वेरी सिलेक्टर यूज करके, यहां से कॉपी करके, एंड यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से यूज करके इसको जावास्क्रिप्ट में लाया, वेरिएबल क्रिएट किया। अब ये जो सारी जो हमारा हैमबर्गर आइकन है कहां पर ऐड हो गया, इसमें ऐड हो गया, ये वेरिएबल है। सो अब हमने इसको यहां पर क्या यूज किया, ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक इवेंट फंक्शन ऐड किया। नैव लिंक्स में, नैव लिंक्स को भी हमने यहां पर लाया, सारे नैव लिंक्स इसके अंदर आ गए। यहां पर डॉट क्लास लिस्ट क्या ऐड किया, टॉगल फंक्शन। टॉगल में क्या होता है, या तो ये मतलब यस और नो की तरह ये वर्क करता है टॉगल। देखो यस या नो, यस या नो मतलब मेन्यू ओपन, डिस्प्ले फ्लैक्स या फिर नन, फ्लैक्स नन क्लिक करने पर। तो देखो है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट और हमारा क्लिक फंक्शन वर्क कर रहा है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया एक्टिव, उसमें हमारा डिस्प्ले हो जाएगा फ्लैग्स, किसमें, नैव लिंक्स में। किसके थ्रू होगा, डिस्प्ले फ्लैग्स JS के थ्रू होगा। अब हम क्या करेंगे, अब लाइट एंड डार्क मोड। सो उसके लिए कॉन्स्ट थीम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर।
तो अब हम यहाँ से थीम टॉगल थीम को कॉपी करेंगे, यहाँ पर डॉट लगा के पेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर डॉट ऐड करेंगे, क्लास का यूज किया था। कॉन्स्ट बॉडी, एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। अब आप बोलोगे सर ये बॉडी क्या चीज है? तो बॉडी हमारी पूरी क्लास की जो बॉडी है, जो हमारे जितनी भी पूरी बॉडी है ना, वेबसाइट की पूरी बॉडी, कौन सी वाली बॉडी? ऊपर गए, ये मेन फंक्शन यहीं से स्टार्ट होता है हमारे बॉडी से। तो इसलिए हमारे बॉडी को यहां पर लाया जावास्क्रिप्ट में। अब क्या करेंगे, थीम डॉट, इसमें भी ऐड इवेंट लिस्टनर ऐड करना पड़ेगा, क्लिक इवेंट फंक्शन एंड कॉमा लगा के। आप सभी ने क्लिक इवेंट फंक्शन तो पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं से, मैंने कोड विथ हैरी से पढ़ा है मैंने। सो देखो, अब बॉडी के अंदर क्लास लिस्ट एड टॉगल। अब देखो, अब जैसे कि मैंने एक्टिव फंक्शन ऐड किया था ना, उसी अब मैंने हीरो फंक्शन भी क्रिएट किया था, मतलब डार्क मोड फंक्शन भी क्रिएट किया था। सो यहां से इसको कॉपी करेंगे, अब यहां पर इसे पेस्ट करेंगे, पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब होगा ये देखो हो रहा है। कभी मैं इसको स्क्रीन बड़ी करूं, यहां से कट कर देते हैं, देखो फंक्शन वर्क कर रहा है। इतना सिंपल था। देखो जहां जहां हमने डार्क मोड यूज किया था, जैसे कि देखो नैव बार में बैकग्राउंड कलर वेयर होना चाहिए, तो नैव बार का भी चेंज हो गया। एंड लोगो का टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, लाइट। सो लोगो का टेक्स्ट कलर भी हो गया लाइट कलर, मतलब व्हाइट कलर। एंड यहां पर देखो नैव लिंक्स के एंकर टैग में भी टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए था, व्हाइट। तो यहां पर भी व्हाइट कलर हो गया। तो जहां जहां हमने डार्क मोड यूज किया था, देखो बटन में भी क्या होना चाहिए था, बटन्स में भी टेक्स्ट कलर हो गए व्हाइट। सो कुछ इस तरीके से देखो। अब इसके अंदर हमने बैकग्राउंड कलर में ऐड किया था लीनियर। सो देखो बैकग्राउंड में लीनियर ऐड हो गए। सो हमारी वेबसाइट क्रिएटेड है। सो बस आपको एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और ये हमारी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन चुकी है क्लिक करने पर। एंड हमारा टॉगल फंक्शन, बहुत ब्यूटीफुल वेबसाइट है और आई होप आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। एंड टैबलेट में देखते हैं इसको, एंड बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल वेबसाइट है। सो अपने इसको आप रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो प्रोजेक्ट में। सो आप मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इसी तरह। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। थैंक यू।